अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन विद लोकस टेक्निक्स चैप्टर से, ठीक है, लीड कंपनसेटर का। तो लीड कंपनसेटर का क्वेश्चन लंबा होते हैं, तो मैं हर पॉइंट समझाऊंगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक हो गया। तो लीड कंपनसेटर का ये जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन है, GCF(S) इज़ इक्वल टू KC इंटू S प्लस ZC डिवाइडेड बाई S प्लस PC। ZC क्या है? कंट्रोलर का पोल है, 0 है, और ये कंट्रोलर का पोल है, और किसी क्या है? उसका लूप गेन है। ये उसका जनरल ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक हो गया। इसके लिए डिज़ाइन के लिए ना हमें ZC और PC चाहिए। तो ZC और PC को फाइंड करने के लिए हम रूट लोकस टेक्निक यूज़ करेंगे, जो पहले क्वेश्चंस इस पे हमने बहुत सारे किए हुए हैं, ठीक है। ये ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया था तो आपने उससे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी रूट लोकस का क्वेश्चन करोगे तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन यूज़ करोगे, ठीक हो गया। फिर वही बात कि आपने पोल्स फाइंड करने, कितने पोल्स हैं? 3 पोल्स हैं। ज़ीरोज़ हमारे पास एक भी नहीं है, हम कह रहे हैं कि 3 इन्फिनिटी पे। ये सब कुछ हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। पोल्स कौन कौन से हैं? 0, -2, -5 है, ठीक है। वो फिर आपने ड्रा करने हैं रूट लोकस में। कौन कौन से हैं? इधर आपने 0, -2 और -5 पे क्या करना है? पोल्स ड्रा करने। ये मैंने पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। फिर रियल एक्सिस लोसाई आते हैं, तो वो 0 और -2 के बीच में होगा, जिस तरह मैंने तरीका बताया था उसी तरीके से करना है, ठीक हो गया। -2 और -5 को स्किप करना है, -5 टू इन्फिनिटी तक लेके जाने। पहले क्वेश्चन में मैं डिफाइन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये पोल से क्या 0 तक एंड हो रहे हैं, तो ये रूट लोकस कंप्लीट हो गया। इसको आपने कुछ नहीं कहना। ये अब 2 पोल्स के बीच में लोसाई आ गई, तो आपने ब्रेकिंग अवे पॉइंट निकालना, ठीक हो गया। तो ब्रेकिंग अवे पॉइंट मैंने पहले बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं। ये आपने ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लेना है, लेकिन इसमें एक बात ये है कि इसमें k की वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने 10 की जगह इधर k लिख दिया, क्योंकि हमें जनरल में इधर k चाहिए होता है ब्रेकिंग अवे पॉइंट फाइंड करने के लिए ना, तो हमने इसकी जगह k लिख दिया। तो k इज़ इक्वल टू ये उधर जाएगा, ठीक है। फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये चीज़ आ गई, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या लेना है? इसका डेरिवेटिव लेना है। ये माइनस उस साइड पे जाएगा, जब इक्वल टू 0 लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब इसके हम क्या लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। ये पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आपने जब इसके डेरिवेटिव लिया तो वो 3a² + 14s + 10 आ गया। फिर ये क्या करना है? मोड में जाना है, इक्वेशन में जाना है 2 में। ये मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा भी कर रहा हूँ। ये 3 में जाना है, क्योंकि 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक हो गया। इसका आपने देना है कोफिशिएंट 3, 14 और 10। तो इसका एक पॉइंट आ जाएगा -0.88 और दूसरा आएगा -7.38। लेकिन आपने कौन सा लेना है? जो इस ब्रेकिंग 2 पोल्स के बीच में आ रहा हो, तो वही आपने ब्रेकिंग अवे पॉइंट लेना है। तो वो -0.88 आ रहा है, ये आपने नहीं लेना, ठीक हो गया। फिर आपने सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करना है, जो पहले बताया था फार्मूला सब कुछ, तो उससे -2.33 आएगा। इसके बाद मैंने बताया था कि एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं। इसका जनरल फार्मूला ये है, θm = 2m + 1 × 180/np - nz, ठीक है। तो कितने एंगल्स फाइंड करेंगे? np - nz जितना हो, मतलब 3। और 3 एंगल कौन कौन से होंगे? पहले बता चुका हूँ, 60, 180 एंड 300। और 300 किस चीज़ के बराबर होते हैं? -60 के बराबर होते हैं। अगर किसी ने पहले क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो उसको थोड़ा लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इस पे मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए हुए हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ, ठीक है। एंगल ऑफ एसिम्पटोट अपने कैसे ड्रा करना होते हैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सेंटर ऑफ एसिम्पटोट हमारे पास आया था -2.33। उस पे आपने क्या करना है? d रखना है, ठीक हो गया। और ये इसके इनलाइन रखना है। तो -60 एंगल क्या आ जाएगी? ये चीज़ आ जाएगी -60, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपने उस पर क्या करना है? डॉटेड लाइन ड्रा करना ही आपका, ये आपका एंगल ऑफ एसिम्पटोट ड्रा हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन जिसने किए होंगे उसको समझ आ रहा होगा, जिसने पहले क्वेश्चन नहीं किए तो उनको ये चीज़ें फिर मुश्किल लगेंगी कि ये जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो ये आपका एंगल ऑफ एसिम्पटोट आ जाएगा, ठीक हो गया। एंगल ऑफ एसिम्पटोट क्या बता रहे हैं कि रूट लोकस किधर जाएगा?
तो अब ये बता रहे हैं कि रूट लोकस इधर जाएगा, मतलब जे ओमेगा को क्रॉस करेगा, तो जे ओमेगा क्रॉसिंग पॉइंट हम फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो जे ओमेगा क्रॉसिंग के लिए क्या बताया था कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इधर सिर्फ के लिखते हैं, लेकिन हमारे पास के अभी क्या है, 10 नहीं है, तो हमने 10 इधर पुट कर दी। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर लेना है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, इस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करते हैं, पहले क्वेश्चन में भी करा चुका हूँ। इमेजिनरी टर्म को 0 लेना है, इससे आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू 3.16, इसके साथ जे लिखते हैं, ये आपके पास क्या गया, जो ओमेगा क्रॉसिंग आ गया। अब देखो जो रियल टर्म बच गई, अब इसको इक्वल टू 0 लेना है। अब मैंने पहले बताया था 10 की जगह क्या है, के हैं, लेकिन इधर जो हम की वैल्यू फाइंड करते हैं यही 10 नहीं है। क्यों नहीं, ये बाद में फिर बताता हूँ। ये 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस के हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू इधर जाओगे तो 7 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा की जगह आपने यही वैल्यू पुट करनी है, लेकिन जे के अलावा, तो के इज इक्वल टू 70 आ गया। ये कौन सा के हैं, के को लूप गेन बोलते हैं, ये लेकिन कौन सा लूप गेन है, लूप गेन एट जे ओमेगा क्रॉसिंग है, जिधर जे ओमेगा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं ना, उधर के की वैल्यू 70 है, और ये जो 10 है ये पूरे लूप गेन की वैल्यू 10 है, मतलब के की रेंज होती है ना, हमने राउट टेबल में पढ़ा हुआ था कि 0 to 252 ये उसका रेंज है, तो ये उसके रेंज में वैल्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो इधर जो ओमेगा क्रॉसिंग थी वो 3.16 थी, और इधर के की वैल्यू क्या है, 10 है। फिर आप इस तरह रूट लोकस ड्रा करते हैं, पहले भी कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये रूट लोकस ड्रा हो गया। तो यहाँ तक पुराना क्वेश्चन था, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं, ये वहाँ तक पुराना सिस्टम था। अब इस डिज़ाइन में क्या चीज़ आ गई, इस डिज़ाइन में पहले आपको ओवरशूट गिवन होगा। ठीक है, जब आपको ओवरशूट गिवन होगा वो आपने लिखना है, जिधर इधर गिवन है कि MP ओवरशूट को बोलते हैं। ठीक है, लेस देन 10% है, उधर जो भी दिया होगा आपने उसका फार्मूला लिखना है, e⁻π जीटा डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर, लेस देन ये 0.1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या लेना है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने हैं। जब नेचुरल लॉग ले लोगे तो ई और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 क्या आएगा, -2.3। ये भी पहले क्वेश्चन में करा चुका हूँ यहाँ तक। फिर इससे ये देखो, ये माइनस माइनस हम कहते हैं कि ये कैंसिल हो जाते हैं ना, सही है, कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन इसका तरीका ये होता है कि हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 से जब भी इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज होती है, तो ये माइनस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चेंज हो गई। अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर स्क्वायर ले लो, पाई स्क्वायर 9.85 आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2.3 का स्क्वायर ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ आ जाएगी। जेड स्क्वायर को एक साथ पिलाओ तो ये 15.14 जेड स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये उधर लाओ जेड स्क्वायर ग्रेटर नहीं आ जाएगा, इसका अंडर रूट लो तो जीटा इज इक्वल टू 0.59 आ गया। ठीक है, अब देखो z इज़ ग्रेटर देन 0.59 आ गया ना, इसका मतलब ये है कि जो डिज़ाइन का क्वेश्चन है इसमें अपने जीटा 0.59 से ज़्यादा लेना है। अब ज़्यादा कितना लेना है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जीटा की जो वैल्यू होती है इसकी रेंज है 0 to 1 के बीच में आपने लेना है। 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, तो 1 नहीं लेना, 0 और 1 के बीच में लो, लेकिन डिज़ाइन में कह रहे हैं कि 0.59 से ज़्यादा लो। अब मैंने 0.6 लिया हुआ है, आप 0.7 लें, 0.8 लें, क्या हो जाएगा आपके साथ वैल्यूज़ फिर थोड़ी सी चेंज आएगी, बाकी प्रोसेस यही होगा। इसके बाद फिर आपने क्या फाइंड करना है, फाई फाइंड करना है। ये मैं स्टेप भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स आपने करने हैं इस डिज़ाइन क्वेश्चन जब आ जाए। तो फाई इज इक्वल टू 180 माइनस काज इनवर्स जीटा, आपने फाई फाइंड करनी। ठीक है, तो 180 माइनस काज इनवर्स 0.6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 126.8। तो आपने ये एंगल ड्रा करना है रूट लोकस में, ये पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अगर आपने जीटा इज इक्वल टू 0.7 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो आपके पास ये फाई चेंज आ जाएगी, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। अब इस फाई को आप क्या करो, इधर रूट लोकस में क्या करो, ये ड्रा करो। अब मैं पहले ड्रा कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि किधर होगा। ये आपके पास इस 0 पे आपने इसका सेंटर रखना है। ठीक हो गया, ये इसके साथ इनलाइन करना है। तो ये आपके पास ये 0 से स्टार्ट होके 120.6 आपने ड्रा करना है। ये थोड़ा सा कम आ रहे हैं ग्राफ की वजह से, आपने ग्राफ पेपर पे ही बनाने हैं। तो ये 126.8 एंगल मानो कि ये है। ठीक है, फिर आपने ये वाला लाइन ड्रा करना है, इसको बोलते हैं डैम्पिंग लाइन। सही हो गया। अब ये डैम्पिंग लाइन और रूट लोकस एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, उसको आपने
P1 बोलना है, ठीक हो गया। और इसका जो रियल पार्ट है ये -0.7 आता है, ठीक हो गया। इसका जो इमेजनरी पार्ट वो -1.2 आता है। ये अपने देखने के कितना आ रहा है, ठीक है। मेरे पास इतना है, आपके पास डिफरेंट भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आ गया। तो आपके पास ये P1 आ गया -0.7 + 1.2J। अब हमारे पास जो जनरल टर्म है ना पॉइंट का, वो है -ζ⍵n + -j⍵n 1 - ζ²। ये पॉइंट का जनरल फॉर्म है, मिड से पहले हमने पढ़ा था ना। तो ζ⍵n अगर इसके साथ कंपेयर कर ले तो ζ⍵n हमारे पास 0.7 है। ζ⍵n हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमने सेटलिंग टाइम फाइंड करनी है। तो सेटलिंग टाइम का फार्मूला होता है 4/ζ⍵n। तो ζ⍵n आपके पास 0.7 है, तो ये पुट कर दिया। तो सेटलिंग टाइम हमारे पास 5.71 आ गया सेकंड ना। तो ये हमारे पास कौन सा सेटलिंग टाइम है जिसका हमें इक्वेशन दिया हुआ है, ये चीज़ है जो ये चीज़ दिया है ना, इसका सेटलिंग टाइम हमारे पास क्या है 5.1 सेकंड है, ठीक हो गया। लेकिन जो डिज़ाइन क्वेश्चन में मांग रहे हैं वो कितना है, वो 2 सेकंड है। अब जो हमारे पास ये सेटलिंग टाइम है ना 5.1 सेकंड आया हुआ है ना, ये कौन सा सेटलिंग टाइम है जिसका हमें वो ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि सेटलिंग टाइम <2 सेकंड होना चाहिए, ठीक हो गया। अब आपने ये वाला टर्म उठाना है, ये जितना भी दियो। तो सेटलिंग टाइम <2 हमने लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन था, ठीक हो गया। अब जीटा आपके पास वही होगा जो पहले दिया हुआ है 0.6 जो आपने लिया हुआ है ना, 0.6 और 7 जो भी जीटा वही होगा, क्योंकि डंपिंग लाइन वही होती है, सिर्फ इस पर पॉइंट्स चेंज होते हैं। तो जीटा तो आपके पास वही 0.6 होगा। आप ω_n फाइंड करोगे, ये जो कंडीशन दिया है, तो ये हो जाएगा 4/ζ⍵n <2। तो जीटा की जगह वही 0.6 आएगा, ω_n आपने फाइंड करना है, ω_n उधर जाएगा, 2 इधर आएगा। ये आ गया 3.33 > मतलब ω_n इज़ ग्रेटर देन 3.33, मतलब ω_n आपने ग्रेटर देन 3.33 लेना है। अब जितना आपने लेना है मर्जी आपकी, मैंने लिया है 4, ठीक हो गया। आपके पास सिर्फ वैल्यूज चेंज आएगी। तो ω_n और जीटा हमने क्यों फाइंड कर दिया, क्योंकि हमने P2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? P2 आपके पास वही जनरल फार्मूला है -ζ⍵n + -j⍵n 1 - ζ²। लेकिन जीटा की वैल्यू 0.6 पुट करनी है जो आपने लिया है। आप फॉर एग्जांपल 0.7 ले तो आप 0.7 पुट करें इसमें, और ω_n मैंने 4 लिया हुआ है तो ω_n इसमें 4 पुट करें इस पॉइंट में। तो आपके पास ये P2 आ जाएगा -2.4 + 3.2 जी। ये आपके पास क्या आ गया? P2 आ गया। तो P2 आपने क्या करना है, इधर ड्रा करना है रूट लोकस पे। अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये मैंने उसको वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। ये -2 है, ये -5 है, ठीक हो गया। अब हमारे पास P2 कितना है, -2.4। ये जो सेंटर ऑफ एसिम्पटोड आया था -2.33 आया था ना, ये सेंटर ऑफ एसिम्पटोड -2.44 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक हो गया। और 3.2 ये 3.1 है, 3.2 इससे थोड़ा ऊपर होगा इधर, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट ड्रा करना है। ये थोड़ा सा इधर सही नहीं आ रहा क्योंकि ग्राफ पे नहीं बनाया है ना, लेकिन ये आपने इधर, ये आपके पास रियल एक्सिस हो जाएगा और इधर क्या जाएगा, इसका इमेजिनरी एक्सिस है। ये मतलब इधर दोनों आनी चाहिए कि इस डंपिंग लाइन को क्या करें, क्रॉस करें, ठीक हो गया। और इसको आपने क्या बोलना है, P2 बोलना है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब देखो ये जो आपके पास एंगल आया हुआ है ना, यही वाला, ये क्या था 126.8 था, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इधर P2 के आगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन पुट करना है, ठीक हो गया। अब देखोगे, कैसे देखोगे, ये आपने जो D है ना, ये इस लाइन पे रखनी है, डंपिंग लाइन पे, और P2 सेंटर रखना है। तो P2 मैंने सेंटर रख दिया और ये मैंने डंपिंग लाइन पे रख दिया, ठीक हो गया। तो अब आप एंगल देखो कि ये एंगल कितना आ रहा है, वो डॉट लाइन थोड़ी सही नज़र नहीं आ रही, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ ताकि नज़र आ जाए। वो डी के ऊपर नज़र नहीं आ रहा फिर, तो देखो अब नज़र आएगा ना। तो ये मैंने D वाला पॉइंट रखा है और ये मैंने डंपिंग लाइन पे रखा है,
ठीक हो गया। तो आपने कितना एंगल ड्रा करना है, 126.8 देखना है कि 126.8 है या नहीं है। तो अब ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि डैम्पिंग लाइन पे रखा हुआ है ना, तो 0 से स्टार्ट करो। तो आपके पास ये जो लाइन, ये देखो ये क्या है, ये 120 आ रहे हैं तकरीबन। ये देखो ये जो लाइन है ना, ये 120 आ रहा है, लेकिन ये 120.6 आना चाहिए। जो हमारे पास ग्राफ भी नहीं बनाए हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि ये 126.8 ये एंगल है। ठीक हो गया, हम ज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ से नहीं बनाए तो इतना चेंज जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 126.8 एंगल तो इधर बन रहे हैं, आपने इसका हाफ बनाना है। क्या बनाना है, हाफ। तो देखो 126.8 डिवाइडेड बाई 2 करना है। ये स्टेप्स आपको याद रखना होगा। 63.4 आ रहा है, तो एंगल से आपने क्या करना है, 63.4 इधर ड्रा करना है। ये देखो ये 0 इधर से ड्रा करो, ये इधर से ड्रा करो, मर्जी। तो 0 से ड्रा करो तो 63, ये 60 है ना, तो 63 ये हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी इसको एज्यूम करना होगा, थोड़ी सी एरर आएगी, मतलब जितना आप करेक्ट करोगे उतना ही ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, उसका बाइसेक्शन आ गया, उसको बाइसेक्शन बोलते हैं। हाफ किया है ना, तो आपने क्या करना है, इधर एक लाइन ड्रा करनी है, लेकिन इधर क्रॉस नहीं करनी, बस सिर्फ ये शो करना है कि ये क्या लाइन है, बाइसेक्शन लाइन है। इसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्शन लाइन। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जो एंगल ऑफ डिफिशेंट आया हुआ है, क्या आया हुआ है, एंगल ऑफ डिफिशेंट अभी फाइंड करेंगे ना। ये एंगल ऑफ डिफिशेंसी क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि ये जो P2 पॉइंट है, ये जो आ गया ना, ये रूट लोकस पे लाई नहीं कर रहा। तो हम एंगल ऑफ डिफिशेंसी फाइंड कर रहे हैं कि ये कितना जो है रूट लोकस से कितना एंगल दूर है, ताकि हम रूट लोकस को ऊपर करें और ये P2 से क्या करें, क्रॉस करें। तो इसके लिए हम एंगल ऑफ डिफिशेंसी फाइंड करते हैं। एंगल ऑफ डिफिशेंसी का फार्मूला, इसको फाई बोलते हैं, और इसका फार्मूला है 180 प्लस एंगल ऑफ KGFS HFS। एंगल ऑफ KGFS HFS कैसे फाइंड करोगे, जो आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसमें अपने P2 पुट करना है, मतलब S की जगह -2.4 प्लस 3.2J जो मैंने इधर पुट किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं, इसके साथ +2, इसके पास +5 है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी। ठीक है, फिर इसको अपने एंगल में कन्वर्ट करनी है, पहले क्वेश्चन में मैं करा चुका हूँ। तो ये तो रियल पार्ट है, इसका तो एंगल 0 आएगा, इसको अपने कन्वर्ट करना है पोलर में। तो इसके साथ एंगल मैग्नीट्यूड को नहीं देखना, एंगल 126.8 आएगा, इसका 97 आएगा, इसका 50.9 आएगा, ये पहले क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो ये 8 करके ऊपर आएगा तो -74.8 आएगा। ठीक हो गया। तो 180 - 274.8 करो तो आपके पास -94.8 आएगा, लेकिन माइनस को इग्नोर करते हैं। तो आपके पास 94.8 जो आया है ना, ये एंगल ऑफ डिफिशेंट आया है, मतलब इतना एंगल ये रूट लोकस क्या है, P2 से दूर पड़ा है। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ डिफिशेंट आपके पास जितना भी आए उसको अपने 2 पे डिवाइड करना है। ठीक हो गया। तो एंगल ऑफ डिफिशेंट आया है 94.8 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो ये आपके पास आ गया 47.4। तो ये जो आपके पास 47.4 आ जाए ना, फिर आपने क्या करना है, ये जो बाइसेक्शन लाइन ड्रा किया हुआ है, ठीक है, 47.4 आपने इधर जाना है, 47.4 आपने इधर आना है D से। तो देखो ये आपने सेंटर रखना है P2 पे सेंटर रखना है, ये दरमियान वाला। ठीक हो गया। और ये आपने बाइसेक्शन लाइन पे रखना है, तो बाइसेक्शन लाइन पे रखो और ये सेंटर P2 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से 0 मतलब 0 एंगल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपने कितना जाना है, 47.6, तो ये 40 है, 47.6, ये 47.4 आते हैं, ये इधर होगा। ठीक हो गया, ये एक चीज़ आ गई। और दूसरा क्या है, इसको इस तरह करो, इस साइड पे भी ये मैंने डैम्पिंग लाइन पे वो बाइसेक्शन लाइन पे रखा है, P2 इसका सेंटर है, इधर भी 47.6 जाना है, मतलब अंदर वालों को देखो 0, 47.6 इधर आएगी। ठीक हो गया। फिर आपने ये जो पॉइंट आ गई, ये अपने P2 से इधर लाना है रियल एक्सिस पे, ये थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं
ये P2 हो गया और ये आपका क्या गया, रियल एक्सिस आपने उससे टच करवाना है, ठीक हो गया। इधर भी आपने रियल एक्सिस इससे टच करवाना है, ठीक हो गया, ये टच हो गया। अब इधर ये जिधर टच करेगा ना उसको आपने 0 बोलना है, ठीक हो गया। इधर जो टच करेगा इसको आपने पोल बोलना है, मतलब क्रॉस बोलना है। ये आपका ZC हो गया, वो जो ट्रांसफ़र फंक्शन का बता रहा था, और ये आपका क्या हो गया, PC हो गया। तो ZC आपके पास इधर जो भी आए वो आपने लिखना है, लेकिन मेरे साथ जो कैलकुलेशन में आया था वो 1.1 आया था, ठीक है। आपके साथ कुछ भी आ सकता है। और PC जो मेरे पास आया है वो 12.8 आया हुआ है, आपके पास कुछ भी आ जाएगा, मतलब ग्राफ से बनाओगे तो फिर सही आएगा, ठीक हो गया। तो ये 12.8 आ गया। अब देखो इधर जो ट्रांसफ़र फंक्शन था जिसका हमने फार्मूला लिखा हुआ था जनरल ना, KC इंटू S प्लस ZC डिवाइड बाई S प्लस PC। तो ZC की जगह 1.1 पुट करो और PC की जगह क्या पुट करो, 12.8 पुट करो, ये आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगा। लेकिन इसमें KC नहीं है, तो KC फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास GS गिवन है ये वाला और ये जो CS ये अभी आ गया, ये आपने दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ये इक्वल टू 1 रखना है, ठीक हो गया। और S की जगह आपने P2 पुट करना है, S की जगह P2 पुट करना है, तो ये बड़ा लंबा पड़ेगा, तो हम सीधा कैलकुलेटर से बता रहा हूँ कि आपने कैसे फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो आपने पहला काम ये करना है कि कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट करना है 2 पे। कॉम्प्लेक्स में नहीं जाओगे तो फिर ये नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स में जाना है, ठीक हो गया। फिर ये जो है जितना इक्वेशन है ये लिखना है, लेकिन KC नहीं लिखना, ठीक हो गया। तो ये पहले 10 आए हुए हैं, इसके बाद क्या है S प्लस 1.1 है, तो आपने S की जगह A लिखना है, अल्फ़ा A प्लस 1.1। अब मैंने ये पूरा इक्वेशन इस कैलकुलेटर में लिखा है ना, ये A कैसे लिखा है, ये अल्फ़ा और फिर ये अगर नीचे वाले लिखने हैं तो फिर अल्फ़ा 7 प्रेस करना होती है, फिर पूरा फंक्शन मैंने लिख दिया, ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, ये केल मतलब इसको सॉल्व बोलते हैं, ये शिफ्ट ये प्रेस करना है, फिर ये वाला P2 पुट करना है, P2 क्या है -2.4 प्लस 3.2 J, ठीक हो गया। फिर इक्वल आपने डाला, इक्वल डाल दिया तो ये आपके पास क्या आ गया, रेक्टेंगुलर में आ गया। अब आपने पोलर में कन्वर्ट करना है, शिफ्ट 2 3, तो इसके आपने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखना है, एंगल को नहीं देखना। तो मैग्नीट्यूड KC के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ये उधर जाएगा तो ये आपके पास KC की वैल्यू आ जाएगी, KC की वैल्यू इधर पुट करो, ये आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन का फार्मूला सब कुछ चीज़ें आ गई। फिर आपने ये कंपनसेटेड ट्रांसफ़र फंक्शन ये आया था ना, इसमें अब KC की वैल्यू पुट करो बस, तो KC की वैल्यू 16.9 पुट कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक ऐसा ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया जो डिज़ाइन के लिए मांग रहा था कि जिसका जो सेटलिंग टाइम है वो 2 से कम होगा और जो ओवरशूट हैं वो 10% से कम होगा। ये इसके लिए ये हमारे पास पूरा डिज़ाइन हो गया, और रूट लोकस भी उस पॉइंट से अभी गुजरेगा P2 से, ठीक हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में अभी गिवन नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन था कि विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर एंड द टाइप, फिर आपने इससे आगे भी 2 स्टेप्स करने हैं, मैं आगे करूँगा अगली वीडियो में, कि अगर ये चीज़ आ जाए फिर इसके आगे थोड़े से 2 स्टेप्स करने होते हैं, ठीक है। और इस पर एक और भी क्वेश्चन करूँगा तो फिर आप लोगों को ये लीड कंपनसेटर पूरा क्लियर हो जाएगा।